Welcome to the YouTube channel of Accounts का Guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 203 पे ऑन दी डेथ ऑफ द पार्टनर सीरीज. आज सम के अंदर है राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. That means our old ratio is 5:3:2. Okay. अब अगर अपना old ratio 5:3:2 है तो आगे क्या बोल रहे हैं? So, आप अपने को बनाना क्या है तो पहले वो चेक करो कि पूरा सम करना है या फिर सिर्फ आपको जो पार्टनर मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है. सो व्हेन यू चेक इट आउट तो आपको साफ शब्दों में नीचे बोला है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट. और सेकंड आपको बोला है केशव्स कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर. तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं बनेगा सारे पार्टनर्स का, बस एक केशव का जो मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्योंकि पार्टनर का नाम हमने ऊपर मेंशन कर दिया है. ओके तो सम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड पर बोला है जनरल रिजर्व. तो क्या सबका जनरल रिजर्व निकालेंगे हम? नो, नॉट एट ऑल. हम जनरल रिजर्व निकालेंगे खाली सिर्फ एक ही इंसान का. सो जनरल रिजर्व टोटल आपका कितना है? जनरल रिजर्व है 25,000 बरोबर. अब 25,000 में से केशव का कितना है? तो केशव मतलब ये लास्ट वाला केशव का है 2/10. 2/10 0 से 0 गया. 25 × 2 कितना आएगा? 5,000. मतलब केशव को कितना मिलना चाहिए जनरल रिजर्व का? 5,000 मिलना चाहिए. सो हम यहाँ पर कहाँ जाते हैं? जनरल पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. बाय जनरल रिजर्व अकाउंट ओल्ड रेशियो से उसको कितना मिला? 5,000 रुपया मिल गया. अब आता है क्रेडिटर्स एंड अनपेड रेंट. ये दोनों हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है. बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे तो लायबिलिटी का एंट्री यहाँ पे होगा नहीं. अब आता है कैपिटल अकाउंट. सर कैपिटल में राम, माधव, केशव तीनों का दिया बट अपन किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे? सिर्फ केशव का. तो सिर्फ उसकी एंट्री आएगी. केशव का 50,000 तो एंट्री वही रहेगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 50,000. नेक्स्ट एंट्री क्या है? गुडविल, लूज टूल्स, डेटर, लाइवस्टॉक, कैश. ये सब के सब तुम्हारे क्या है? असेट. बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे तो उसकी एंट्री भी आएगी नहीं. सीधा आते नीचे. सो आपको बोल रहा है केशव डाइड ऑन 31 जुलाई. सर 31 जुलाई मतलब पूरा जुलाई महीना काम करके वो मरा. तो अपना साल शुरू होगा अप्रैल, फिर मई, जून एंड जुलाई. मतलब कितना महीने तक उसने काम किया कंपनी के अंदर? 4 महीने तक. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पीरियड ऑफ वर्किंग कितना है? सो पीरियड ऑफ वर्किंग है उसके पीरियड ऑफ वर्किंग है 4 मंथ्स. ये आगे कैलकुलेशन में अपने को काम आएगा. सो पीरियड ऑफ वर्किंग इज 4 मंथ्स. नीचे जाते हैं क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000. एक बात बताओ क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? ऑफ कोर्स नुकसान. नुकसान कहां जाएगा? डेबिट साइड पे. क्या लिखने का? टू क्रेडिटर्स अकाउंट. इधर टू क्रेडिटर्स अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखने का? इंक्रीज हो गया तो यहां लिखेंगे इंक्रीज. कितने से? 10,000 से हमारा बोझ बढ़ गया. अब जाते हैं नीचे. गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स. जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो आपको 3 स्टेप्स करने के. स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? तो सबका प्लस करेंगे तो 90,000, 1 लाख, 60, 50. सो 90,000 देन 1 लाख देन 60,000 देन 50,000. पर है ना एक ट्विस्ट है. सर लास्ट ईयर जो 17-18 है ना उसमें 50,000 का लॉस दिया है. तो प्रॉफिट्स को हम प्लस करेंगे और लॉस को क्या करेंगे? 50,000 को माइनस करेंगे. अंडरस्टूड? सारे प्रॉफिट्स को प्लस और लॉस को माइनस. डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स. अब देखोगे तो ये 50 और ये 50 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 लाख. 90 प्लस 60 होता है 1.5 लाख. मतलब 2,50,000. 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 5 5 25 एंड 1 2 3 4 50,000 रुपए का क्या आएगा? आपका एवरेज प्रॉफिट. अब इसका सेकंड स्टेप होता है. सेकंड स्टेप होगा आपका गुडविल ऑफ फर्म निकालना. पूरे कंपनी का गुडविल कितना होगा? कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज. नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको कैसे मिलेगा? आपको क्वेश्चन के अंदर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट या ट्वाइस, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट या फिर यहां पे बोला है 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट.
इसका मतलब डायरेक्टली आपको 2 इयर्स परचेस बोल दिया, मतलब यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपया। कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया। तो अब थर्ड स्टेप, अब देखो मेरे को है ना 1 लाख रुपया पूरी फर्म का, कंपनी का गुडविल मिल गया। अब मुझे निकालना है कि जो केशव मरा है उसका शेयर कितना है। तो इसमें से केशव का शेयर निकालेंगे। केशव का शेयर कैसे मिलेगा, तो 1 लाख का टोटल गुडविल है, उसमें से उसका शेयर कितना है सर 2 अपॉन टोटल कितना है 10, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 10। 0 से 0 गया, 2 इंटू कितना आएगा 1 2 3 4, सो 2 इंटू 1 2 3 4 मतलब 20,000 रुपया। सो गुडविल इसका कितना है 20,000 रुपए का गुडविल। तो कहां जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। कितना 20,000। अच्छा, अगर हम पूरा सम कर रहे होते तो इसके दो इफेक्ट होते, एक असेट में जाता और एक पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे। बट जब हम सिर्फ इतना उस केशव का कैपिटल अकाउंट बना रहे तो सिर्फ एक ही इफेक्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे। ओके, चलो नेक्स्ट आता है फोर्थ एडजस्टमेंट, लूज टूल्स एंड लाइफ स्टॉक्स वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000। अब देखो लूज टूल्स पहले मेरे हैं 1 लाख के और अब वो हो गए 80,000 के। सर 1 लाख से वैल्यू 80,000 पर गिर गई, मतलब 20,000 का क्या हुआ नुकसान। तो मैं यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा टू लूज टूल्स अकाउंट, टू लूज टूल्स अकाउंट, और क्या हो गया ये रीवैल्यू हो रहा है। और कितने का नुकसान हुआ मुझे, 20,000 का नुकसान हुआ। वेरी गुड। अब मैं जाता हूं लाइफ स्टॉक पे। तो जो लाइफ स्टॉक है वो मेरे पहले कितने थे, लाइफ स्टॉक मेरे पहले, एक सेकेंड, ओह सॉरी, लूज टूल्स मेरा 50,000 का ही था। वेट वापस करते हैं। लूज टूल्स 80,000 के हो गए। लूज टूल्स मेरे एक्चुअली में पहले 50,000 के थे। तो मतलब अगर 50 से 80 पे गया है तो प्रॉफिट हुआ है। मैंने गलती से लाइफ स्टॉक का अमाउंट देख लिया। लूज टूल्स 50,000 के थे, अब 80,000 के हो गए तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है जो कि क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लूज टूल्स अकाउंट, और ये हुआ ये रीवैल्यूड, और 30,000 का प्रॉफिट आएगा इस तरफ। ओके, अच्छा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका जो लाइफ स्टॉक है वो 1,20,000 का हो गया। तो ना लाइफ स्टॉक 1 लाख का था, अब वो 1,20,000 का हो गया। तो 20,000 का फिर से क्या हो गया प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लाइफ स्टॉक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे रीवैल्यूड, कितने से 20,000 रुपीस। ओके, अब जाते हैं नीचे, आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 10,000। तो चेक करो क्या ऊपर कोई आरडीडी है, नहीं। आरडीडी का मतलब क्या होता है, वो डेटर्स जो पैसा नहीं दे रहे, और डेटर्स पैसा नहीं दे रहे मतलब नुकसान, नुकसान मतलब डेबिट साइड पे। तो टू आरडीडी अकाउंट 10,000 रुपीस। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका कमीशन 2,000 पर मंथ। पीएम का मतलब होता है पर मंथ, वाज पेएबल टू केशव। सर पर मंथ मतलब केशव कितने साल तक काम किया, कितने महीने तक, सॉरी साल नहीं, केशव ने 4 महीने तक काम किया और उसको 4 महीने हर महीने अपन 2,000 रुपए का कमीशन दे रहे। तो केशव की इनकम मतलब क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। उसको 2,000 रुपीस कितने महीने तक मिल रहा है, 4 महीने तक। तो कितना मिलेगा, 8,000 रुपए का उसका इनकम हो जाएगा। यस। और लास्ट में आपको बोला है कि केशव्स प्रॉफिट फॉर 18-19 मतलब लास्ट ईयर्स। तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट आपको बोला है वाज एस्टिमेटेड एट 45,000 एंड केशव शेयर्स इन इट अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज गिवन टू हिम। तो जब ऐसा कुछ भी आता है तो अपन क्या करते हैं, ऐसा कुछ भी आएगा तो अपन को एक ही चीज करना होगा। सो यहाँ पर ये जनरल रिजर्व में हटा रहा हूं और इसका कैलकुलेशन में यहाँ पे पूरा करके बता रहा हूं। तो चेक इट आउट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, क्या बोलते हैं हम उसको, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू पीरियड करना होता है हमको। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपने को कितना क्वेश्चन में बोला हुआ है 45,000 रुपीस, इनटू उसका शेयर कितना है 2 अपॉन टोटल कितना है 10, और कितने महीने तक जिंदा था वो 4 महीने तक, तो 4 अपॉन 12 लेने का। ये 0 से 0 गया, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 2 0, 1500 इंटू 2 कितना होगा 3,000। दैट मींस इसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किधर आएगा 3,000, कितना आएगा 3,000। अब है ना यूजुअली अगर जब हम पूरा सम कर रहे होते हैं तो इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक ज्यादा असेट में और दूसरा ज्यादा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। बट हम सिर्फ केशव का कैपिटल अकाउंट बना रहे मतलब आधा ही सम कर रहे, तो एक ही इफेक्ट आएगा और वो आएगा क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस
अकाउंट कितना आया 3000 रुपीज, तो यहाँ पे हम 3000 डाल देंगे। दैट्स इट, सम इज ओवर। हम इसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल के अंदर हम पहले तो प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो 30 प्लस 20 इज 50000, हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, तो 50000 का हैवी अमाउंट अपन दोनों बाजू लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 और 10 20 मतलब 30000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यूजुअली ये कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हुआ क्या है, क्रेडिट साइड हैवी मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, क्या होगा ये, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। बट अगर ये जो प्रॉफिट है वो तो तीनों पार्टनर मतलब सब पार्टनर्स में बटेगा। कौन कौन है, केशव, माधव और रोहित, जो सॉरी राम माधव और केशव तीनों में बटेगा। पर हमको किसका चाहिए, सिर्फ केशव का ना, क्योंकि हम उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो इन्वेस्ट क्यों करते, सिर्फ उसका निकालते। 30000 में उसका शेयर कितना है, 2/10, 0 0 कैंसिल, 2 3 कितना आएगा, 6000। तो यहाँ पे केशव को कितना मिलेगा उसके शेयर के हिसाब से, दैट इज 2/10, 6000, जो कि ओल्ड रेशियो में आता है। अब ये 6000 हम कहां डालते थे, उसका प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट साइड पे कौन से अकाउंट से आ रहा है, रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हुआ, प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट कितना, 6000 रुपया। वेरी गुड। अब टोटल करके पता करते हैं कि उसके घर वालों को हमको कितना पैसा देने का है। तो 50 प्लस 20 70, 78 78 प्लस 5 78 प्लस 5 83, 83 प्लस 3 86, 86 प्लस 6 92। सो 92000 हैवी अमाउंट अपन क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स। एंड इफ यू सी डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो ये 92000 क्या बन जाएगा, उसका एग्जीक्यूटर को देने का पैसा। सो टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, मतलब हम उसके घर वालों को कितना देंगे, 92000। पर अभी तक हमने दिया है क्या, नहीं। लोन अकाउंट बना के रख रहे, मतलब अभी तक दिया नहीं है, हम उसको देने वाले हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। हमारा आंसर है 92000 और इसी के साथ ये सम हुआ समाप्त। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोकना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।